ओके नाउ चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए क्या है बेटा, ये है आपका इंग्लिश का सेकंड चैप्टर। आपकी बुक में बेटा जो हनी सकले बुक है उसमें जो आपका फर्स्ट चैप्टर फिनिश हुआ है, देन उसके बाद एक पोयम भी है ना, हाउस और होम कर कर, ठीक है, जो कि पेज नंबर आई थिंक 15, पेज नंबर 15 पर है, अ हाउस एंड अ होम। तो बेटा वो पोयम भी हम करेंगे, लेकिन वो पोयम हम बाद में करेंगे। पहले हम स्टार्टिंग के 3 या 4 चैप्टर्स फिनिश करेंगे, देन उसके बाद हम एक साथ ये पोयम्स करेंगे, ठीक है। तो वो पोयम्स को अभी आप छोड़ दीजिए, अभी हम सेकेंड चैप्टर कर रहे हैं। आ गया समझ में आपको सभी को मैंने क्या बोला? ये जो पोयम है हाउस एंड होम वाली, ये हम करेंगे, लेकिन पहले हम 3 या 4 या 5 चैप्टर्स पहले कंप्लीट कर लें, क्योंकि आपकी टर्मिनल एग्जाम्स आ रही है ना। आपने मैसेज पढ़ लिया होगा, देखिए 12 अगस्त से आपकी टर्मिनल एग्जाम्स है ना, तो हमें हमारे चैप्टर्स फिनिश करना है, ठीक है। तो हम जो पोयम है वो बाद में करेंगे, पहले हम चैप्टर्स फिनिश करेंगे, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो फिनिश हो चुका है, हम कर रहे हैं हमारा सेकंड चैप्टर आज शुरुआत कर रहे हैं, जो कि है आपकी हनी सकले बुक का सेकंड चैप्टर, जो दे रखा है आपको पेज नंबर 17 पर, ठीक है। तो जिनके पास बुक है तो अपनी बुक ओपन कर भी रख सकते हैं, नहीं भी है तो यहाँ पर मैं आपको बुक का जो पेज है वो शेयर कर रही हूँ, मतलब वो दिख रहा है आपको, है ना। और जिन बच्चों ने बुक्स नहीं परचेज की है तो बेटा प्लीज परचेज कर लीजिए, क्योंकि अब आपको परचेज करना ही पड़ेगा, है ना, तो परचेज कर लीजिएगा। तो चलिए रेडी है, शुरुआत करें हम चैप्टर्स की। तो बिल्कुल बैकबोन स्ट्रेट होकर बैठ जाइए, चलिए स्टार्ट करते हैं। और अब बीच में कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, है ना। तो चलिए, बिफोर यू रीड, है ना, जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में दिया था, बिफोर यू रीड मतलब चैप्टर पढ़ने के पहले हमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो वो पॉइंट्स हम जो है वो पहले रीड करते हैं कि वो क्या बोला गया है हमें, ठीक है। कामना दुबे टाइम पर आया करिए, लेट आए हैं आप, ठीक है। तो चलिए देखिए, 1 सेकेंड रुकिएगा। हाँ, बिफोर यू रीड करने के पहले, यू मे नो दैट द डॉग एंड द वुल्फ आर क्लोजली रिलेटेड, ठीक है। आप जानते होंगे, क्या जानते होंगे? यू मे नो दैट, आप जानते होंगे कि जो डॉग है ना, और जो वुल्फ है, वुल्फ क्या होता है? भेड़िया, ठीक है। तो जो डॉग है और वुल्फ है आर क्लोजली रिलेटेड, मतलब कुछ क्लोजली रिलेटेड है, मतलब दोनों में कुछ संबंध है, संबंध मतलब दोनों कुछ, आप दोनों में कुछ रिश्ता है, रिश्ता इन द सेंस, देखिए डॉग को तो आप सभी ने देखा है, आपने वुल्फ को भी, भेड़िए को भी आपने टीवी में देखा होगा, पिक्चर्स, मतलब आपकी जो ड्राइंग है, ड्राइंग में भी देख सकते हैं, डॉग है और एक वुल्फ है ना। तो कहीं ना कहीं आपने वुल्फ को देखा ही होगा, तो देखा होगा आपने दोनों एक जैसे ही दिखते हैं ना, मतलब कुछ कुछ जो वुल्फ है, या आप जू गए होंगे, जू कौन कौन गया है, हैंड रेस करके बताइए। गए हैं ना, चिड़ियाघर गए हैं ना सब लोग, तो वहां पे आपने वुल्फ देखा होगा, तो कैसा डॉग जैसे ही दिखता है ना, ऐसा लगता है डॉग है ना। तो कुछ कुछ डॉग जैसे ही दिखता है, तो यहाँ पे वही लिखा है कि क्लोजली रिलेटेड होते हैं, है ना। तो यू मे नो डेट, आप जानते होंगे कि जो डॉग है और जो वुल्फ है वो क्लोजली रिलेटेड है, मतलब दोनों एक जैसे दिखते हैं, उनमें आपस में कुछ संबंध है। यू मे ऑल्सो नो some things about how over the centuries human beings have domesticated and tamed wild animals, ठीक है। यहाँ क्या बोल रहे हैं कि आप ये भी जानते होंगे कि बहुत सालों से क्या है, ह्यूमन बीइंग जो है, डोमेस्टिकेटेड मीन्स होता है बेटा पालतू, है ना। आप जैसे जानवर पालते हैं ना, एनिमल्स पालते हैं, केट पालते हैं, डॉग पालते हैं, ठीक है। तो और भी बहुत सारे एनिमल्स जो है आप पालते हैं, पेट एनिमल्स जो आपके सब होते हैं। तो डोमेस्टिकेटेड और टैम्ड दोनों का मतलब होता है पालतू, है ना, पालतू एनिमल्स, ठीक है। तो क्या है, यू मे ऑल्सो नो समथिंग अबाउट हाउ ओवर द सेंचुरीज, आप ये भी जानते होंगे कि बहुत सालों से जो ह्यूमन बीइंग्स है वो एनिमल्स को, जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स है और जो टैम्ड एनिमल्स हैं
वाइल्ड जो एनिमल्स हैं, जो पेट एनिमल्स हैं और जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, उन सभी को क्या करते हैं, टैम्ड करते हैं। टैम्ड कर रखते हैं मतलब पालते हैं, ठीक है। तो टैम्ड, अब मैं यहाँ पे पालतू या पालते हैं नहीं बोलूंगी, टैम्ड बोलूंगी, ठीक है। तो टैम्ड कर रखते हैं। फिर आगे क्या बोल रहा है, हियर इज द स्टोरी, यहाँ पे जो स्टोरी है किसकी है, अबाउट हाउ द डॉग बिकम अ टैम एनिमल, कि कैसे जो डॉग थे वो कैसे एक टैम एनिमल बन गए, एक कैसे वो पालतू जानवर बन गए, है ना। यहाँ पे जो ये स्टोरी है, ये स्टोरी में हमें पता चलेगा कि कैसे जो डॉग है ना, पहले डॉग को नहीं पाला जाता था, पहले डॉग टैम नहीं होते थे। आज के समय में देखना हर कोई डॉग को टैम करके रखता है ना, हर किसी को जो डॉग है वो पाल के रखते हैं, पेट एनिमल्स अपने पास रखते हैं ना। तो क्या है, हियर इज द स्टोरी, और स्टोरी दी हुई है कि कैसे डॉग जो है वो एक टैम एनिमल बन गया, कैसे वो पालतू जानवर बन गया, है ना। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी में हम चलिए, हमारी स्टोरी का नेम है हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर, कि कैसे डॉग ने खुद से खोजा एक नया मास्टर। मास्टर मीन्स मालिक, ठीक है। मास्टर मीन्स मालिक। जैसे आपके घर पर अगर आपने डॉग को अगर आपने टैम करके रखा है तो उसके मास्टर कौन हुए, आप हुए, आप डॉग के मालिक हुए ना, आपने टैम करके रखा है उसे। तो हाउ द डॉग फाउंड, कैसे डॉग ने खोजा था, फाउंड करते हैं हिमसेल्फ, खुद से, या न्यू मास्टर, एक नया मास्टर मतलब एक नया मालिक, ठीक है। तो ये हमारे चैप्टर का नेम है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पे है, देखिए डॉग और वुल्फ और डॉग का पिक्चर भी आपको यहाँ बुक में शो किया गया है। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर्स एंड लिव द वे वुल्फ्स डू इन फ्रीडम until a dog was born who was ill pleased with this way of life। देखो बेटा हुआ क्या था, डॉग जो थे, डॉग वेयर ओन वंस देयर ओन मास्टर, पहले के समय में क्या था, जो डॉग थे वो खुद के ही मालिक थे, मतलब वो कोई उन्हें पालता नहीं था, खुद के ही मास्टर थे, अपने मन के मर्जी थे, है ना। तो डॉग वेयर वंस देयर ओन मास्टर, खुद के ही मालिक थे, खुद के ही मास्टर थे। एंड लिव द वे वुल्फ्स डू, और वैसे ही रहते थे जैसे वुल्फ रहते हैं। वुल्फ कैसे रहते हैं, जंगल में रहते हैं और अपने मन की मर्जी के रहते हैं, उन्हें कोई पालता नहीं है, अपने मर्जी से घूमते हैं, ठीक है। जो उन्हें ईटिंग करनी रहती है वो उसके क्या बोलते हैं, शिकार करके ईटिंग करते हैं, तो वो नहीं, तो कोई पालता नहीं है। तो ऐसे पहले डॉग भी थे, तो डॉग जो खुद के मास्टर थे, खुद के मालिक थे, खुद के मन मर्जी थे। एंड लिव द वे वुल्फ्स डू, जैसे कि वुल्फ जो है वैसे रहते हैं, उस तरीके से रहते थे, ठीक है। फिर क्या हुआ, इन फ्रीडम, फ्रीडम मतलब आजादी में रहते थे, आजाद रहते थे। अब बोलोगे मिस अभी भी तो कई डॉग्स जो हैं वो ऐसे ही स्ट्रीट पे, हमारे घर के बाहर तो 3-4 डॉग ऐसे ही घूमते रहते हैं। तो बेटा मैं सभी डॉगों की बात कर रही हूँ, है ना, सभी डॉग मतलब जितने भी डॉग हैं। अब कुछ को क्यों पालते हैं, है ना, तो सभी डॉगों की बात कर रही हूँ। अब ऐसा तो है नहीं कि जो वुल्फ है उसे पालता है क्या कोई, नहीं ना, ठीक है। तो ऐसे डॉग भी थे, डॉग को कोई नहीं पालता था। वुल्फ जैसे ही वो घूमते रहते थे, वंडर करते रहते थे, आजाद रहते थे। Until जब तक मतलब जब तक, कब तक हुआ ऐसा, a dog was born who was ill pleased, जब तक हुआ, कब तक ये चीज चली, जब तक एक जो डॉग था वो बॉर्न हुआ, एक डॉग ने जन्म लिया जो was ill pleased, जो इससे ill pleased था। ill pleased मतलब अनहैप्पी, अनसेटिस्फाइड, मतलब उसको खुशी नहीं थी कि ये क्या बात हुई कि हम फ्रीडम में घूमते रहते हैं, हमें खुद ही शिकार करना पड़ता है, खुद ही खाना ढूंढो, खुद ही ये करो, इधर उधर घूमो। तो जो वो एक डॉग जो बोर्न हुआ, जिसने जन्म लिया, वो बहुत इल प्लीज्ड, वो हैप्पी नहीं था। इल प्लीज्ड मतलब होगा बेटा हैप्पी, अनहैप्पी, है ना, नाखुश, ठीक है। अनसेटिस्फाइड, जैसे आपको कोई चीज पसंद नहीं हो, आप उससे खुश नहीं हो, है ना, आपको लगता है कि ये सही नहीं है, तो वो क्या होगा, इल प्लीज्ड, ठीक है। नॉट हैप्पी, खुश नहीं, अनहैप्पी। तो ऐसी वो डॉग था, उसने बॉर्न हुआ था जो वो वाज इल प्लीज्ड, वो हैप्पी नहीं था विद दिस वे ऑफ लाइफ, इस तरीके की जिंदगी से, इस तरीके की जिंदगी से वो हैप्पी नहीं था कि ये क्या बात हुई कि क्या बोलते हैं, खुद ईटिंग करो, ये करो, वो करो, जैसे अभी आगे बताएंगे। देखिए ही वाज सिक, बेटा यहाँ पे सिक का मतलब बीमार नहीं है,
यहाँ पे sick का मतलब होगा परेशान, ठीक है। यहाँ पे sick का मतलब बीमार नहीं है, sick का मतलब जैसे आपको पता है ना, sick का मतलब होता है बीमार होना, लेकिन यहाँ पे sick का मतलब होगा परेशान, ठीक है। He was sick and tired of wandering, wandering मतलब इधर उधर घूमना घूमना, ठीक है, about by himself। तो क्या हुआ था, he was sick and tired, वो क्या हुआ था, वो परेशान हो चुका था, परेशान हो गया था और थक गया था, वॉन्डिंग करते हुए इधर उधर घूमते हुए, अबाउट बाय हिमसेल्फ, खुद से ही। अब आगे देखते हैं, लुकिंग, जस्ट ए सेकेंड, हाँ, लुकिंग फॉर फूड मतलब वो क्या हो गया था, परेशान हो गया था, थक गया था, खुद से ही फूड ढूंढते हुए, लुकिंग फॉर फूड मतलब खुद से ही खाना ढूंढते ढूंढते, एंड बीइंग फ्रिटन ऑफ दोज हु वर स्ट्रॉन्गर देन ही। देखो फ्राइटन का मीन्स होता है बेटा डरना, डर, ठीक है, स्केयर, ठीक है, इसका मीन्स क्या है, फ्राइटन का मीन्स है डर, ठीक है। तो वो खाना ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गया था, एंड बीइंग फ्राइटेंड ऑफ दोज हु वर स्ट्रॉन्गर देन ही, और क्या था वो जो उससे मजबूत थे, जो एनिमल्स उससे स्ट्रॉन्गर थे, स्ट्रॉन्ग थे, उनसे डरना भी उन्हें क्या लगता था, क्या होता था, वो भी डर डर के भी परेशान हो गया था, ठीक है। इस लाइन का मतलब होगा एंड बीइंग फ्राइटन ऑफ दोज हु वर स्ट्रॉन्गर देन ही, मतलब वो इस तरीके के जीवन से परेशान हो गया था, खाना ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गया था, जो उससे स्ट्रॉन्गर एनिमल्स थे उनसे डरना उससे क्या लगता था कि उनसे भी वो परेशान हो गया। जैसे क्या होता है, डॉग से केट डरती है, केट से रेड डरते हैं, तो ऐसे जो डॉग से स्ट्रॉन्गर एनिमल्स थे उनसे तो डॉग डरता था ना, तो डॉग इस तरीके से स्ट्रॉन्गर जो अपने उससे स्ट्रॉन्ग एनिमल्स थे, ठीक है, जो स्ट्रॉन्गर थे उनसे डरना भी उसे क्या होता था, उससे भी वो परेशान हो गया था, ठीक है। फिर फाइनली क्या होता है, अब देखिए आगे क्या होता है, ज्यादा ऊपर हो गया, 1 सेकेंड, हाँ, फिर he thought, उसने सोचा, है ना, he thought, उसने क्या सोचा, it over, कि बस बहुत हुआ, ठीक है, he thought it over, कि बस बहुत हुआ, and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth। तो अब डॉग ने क्या सोचा कि बस बहुत हुआ, है ना, अब उसने डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया कि बेस्ट थिंग, इससे अच्छा तो ये है कि मैं किसी का सर्वेंट बन जाऊं, मैं किसी का नौकर बन जाऊं। यहाँ पे लिखा है ना, द सर्वेंट ऑफ वन हु वाज स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन अर्थ, ठीक है। तो डॉग ने क्या सोचा, क्या डिसाइड किया कि बेस्ट थिंग ये है, इससे अच्छा तो मैं किसी ऐसे का नौकर बन जाऊं, सर्वेंट बन जाऊं, जो कि हु वाज स्ट्रॉन्गर, जो बहुत स्ट्रॉन्ग हो, देन एनीवन ऑन अर्थ मतलब इस अर्थ पे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, ऐसे किसी का मैं क्या बन जाऊंगा, नौकर बन जाऊंगा। तो मुझे खाना वगैरह तो सर्च करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, खाना वही मुझे मेरे मास्टर ही दे देंगे। तो ऐसा डॉग ने सोचा। फिर क्या होता है, एंड ही सेट आउट, सेट आउट का मीन्स होता है निकल पड़ना, ठीक है। तो ही सेट आउट टू फाइंड सच अ मास्टर। तो क्या हुआ, वो जो डॉग था वो सेट आउट निकल गया, फाइंड खोजने, सच अ मास्टर ऐसा ही एक मास्टर मतलब ऐसा ही एक मालिक, ठीक है। इतनी स्टोरी समझ में आई, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे he walked and he walked, वो चलता रहा, फिर क्या हुआ, he met a kinsman of his, ठीक है, he met वो मिला, kinsman means होता है रिलेटिव, किंग्समैन क्या होता है, रिलेटिव, जैसे आपके रिलेटिव होते हैं ना, ठीक है, वैसे किंग्समैन मीन्स होता है रिलेटिव। तो जो डॉग था वो चलता रहा एंड फाइनली वो ही मैट, वो मिला एक किंग्समैन से, किंग्समैन मतलब किंग्समैन ऑफ हिज मतलब उसके एक रिलेटिव से, और वो उसका रिलेटिव कौन था, अ बिग वॉल्फ, ठीक है, वो भेड़िया, एक बड़ा सा क्या, भेड़िया जो था उसका रिलेटिव था, क्योंकि वो उसके जैसे ही दिखता है इसलिए उसको उसका किंग्समैन बोला गया है, उसको रिलेटिव बोला गया है, ठीक है। A big wolf who was as strong as he was fierce,
यहाँ पे फियर्स का मीन्स है भयंकर। भयंकर मतलब जो बहुत वायलेंट दिखे, है ना, बहुत वायलेंट मतलब क्या होता है, वायलेंट मतलब वही क्या बोलते हैं जो देख के जिससे डर लगे, है ना। तो फियर्स मीन्स होता है भयंकर, ठीक है, खतरनाक बोल सकते हो आप लोग, है ना। तो क्या हुआ, जो वो बिग वॉल्फ था वो क्या था, हु वाज एज स्ट्रॉन्ग एज ही वाज फियर्स, वो उतना ही स्ट्रॉन्ग था जितना वो फियर्स था। फियर्स मतलब जितना वो वायलेंट था, जितना वो डरावना था, ठीक है, उतना ही वो जो बिग वॉल्फ था वो उतना ही स्ट्रॉन्ग था जितना वो डरावना दिख रहा था, है ना, मतलब जितना दिख रहा था उतना ही वो स्ट्रॉन्ग भी था, ठीक है। फिर आगे क्या होता है, वेयर आर यू गोइंग डॉग, किसने पूछा, वॉल्फ ने आज किया, पूछा किससे, डॉग से, कि वेयर आर यू डॉग, वेयर आर यू गोइंग डॉग, कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो डॉग क्या बोलता है, आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद, मैं किसी ऐसे को ढूंढ रहा हूँ जिसको मैं अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सकूं। देखो, टेक अप सर्विस विद का मतलब होता है बेटा किसी का सर्वेंट बनना, किसी का नौकर बनना, ठीक है। टेक अप सर्विस विद, इस पूरी लाइन का मतलब है, जैसे यहाँ पे भी आपकी बुक में दिया हुआ है, बिकम द सर्वेंट ऑफ, किसी का सर्वेंट बनना, ठीक है। तो डॉग ने क्या रिप्लाई किया कि आई एम लुकिंग फॉर समवन, मैं किसी ऐसे को ढूंढ रहा हूँ, टू टेक अप सर्विस विद, कि मैं अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सकूं, मैं उनका सर्वेंट बन सकूं, मैं किसी ऐसे की तलाश कर रहा हूँ, किसी ऐसे को देख रहा हूँ, ठीक है। फिर आगे, वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वॉल्फ, वो क्या बोलता है, डॉग क्या बोलता है, वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वॉल्फ, मतलब क्या आप मेरे मालिक बनना चाहेंगे, किससे पूछता है डॉग, वॉल्फ से पूछता है कि क्या आप मेरे मास्टर बनना चाहेंगे। अब वो वॉल्फ से पूछता है क्योंकि डॉग को क्या लगा कि जो वॉल्फ था, वॉल्फ थी, वो क्या था, बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा था, और ना क्या था, बहुत बोल सकते हैं वायलेंट दिख रहा था। तो उसे लगा कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो यही है, तो मैं इसी का क्या बन जाता हूँ, सर्वेंट बन जाता हूँ, इससे ज्यादा कोई स्ट्रॉन्ग मुझे नहीं लगता कि कोई है अर्थ पे। तो जो डॉग था वो क्या हो गया, उसका सर्वेंट बन गया। अब आगे क्या होता है, देखो, आई डोंट सी व्हाई नॉट, तो जो वॉल्फ है वो क्या बोलता है, मुझे नहीं लगता है कि मैं क्यों मना करूंगा। द वॉल्फ सेड, वॉल्फ ने कहा, एंड दिस एग्रीड अपॉन, और जो वॉल्फ था वो मान गया, एग्री हो गया कि ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे बेटा, अगर आपका कोई सर्वेंट बनना चाहेगा, ठीक है, कि आपके सारे काम कर दे, ठीक है, आपका होमवर्क कंप्लीट कर दे, आपके कपड़े प्रेस कर दे, तो आप तो एग्री हो जाओगे ना, क्यों मना करोगे। अगर आपको कोई ऐसी सर्वेंट मिल रहा है, कोई ऐसी आपके सारे वर्क कर देगा, सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहा है, तो आप क्यों मना करोगे। तो ऐसे ही वुल्फ ने भी मना नहीं किया और वो एग्री हो गया। द टू ऑफ देम वेंट टू टुगेदर, और फिर वो दोनों ही क्या हुए, दोनों ही साथ में निकले, ठीक है। 2 मिनट रुकिएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। उसके बाद द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर, दोनों ही साथ में निकले। अब आगे क्या होता है, दे वॉक्ड एंड मतलब वो चलते रहे, उसके बाद क्या हुआ, एंड ऑल ऑफ सडन, अचानक से, द वुल्फ लिफ्टेड हिज नोज, लिफ्टेड मींस होता है, आपने डॉग को देखा है जब स्नीफिंग करते हैं, स्नीफिंग मतलब होता है सूंघना, है ना। तो डॉग जब स्नीफिंग करते हैं, इधर उधर जब सूंघते हैं, तो आप देखते हो उनकी नोज कैसे वो ऊपर करते हैं, तो उसे बोला गया लिफ्टेड। तो क्या हुआ, वो जो डॉग और वुल्फ थे दोनों चलते गए, फिर क्या होता है बेटा, ऑल ऑफ सडन, अचानक से क्या होता है, जो वुल्फ है वो उसकी नोज क्या करने लग जाता है, लिफ्टेड करने लग जाता है, और स्नीफिंग करने लग जाता है, सूंघने लग जाता है। डर्टेड मींस होता है एकदम से, ठीक है। डर्टेड मीन्स क्या होता है, एकदम से, और क्विकली मीन्स भी होता है एकदम जल्दी से, ठीक है। तो डर्टेड क्विकली मतलब वो मूव हो जाता है एकदम से, ऑफ द पाथ, पाथ मतलब होता है आपका जो रास्ता, है ना, जो पाथ होता है, रास्ता होता है, एंड इनटू द बुशेस, बुशेस मीन्स होती है झाड़ियां, ठीक है। एंड क्रेप्ट मीन्स होता है आप रेंगना जिसे बोल सकते हो, रेंगा, ठीक है। डीपर मतलब बहुत अंदर, इनटू द फॉरेस्ट। तो देखिए इस पूरी लाइन का मतलब क्या है, मैं आपको ऐसे समझाती हूँ। क्या हुआ, दोनों जंगल में जा रहे थे, कौन, वुल्फ और डॉग, है ना। जाते जाते क्या होता है, अचानक से जो वुल्फ है वो अपनी नाक जो है वो लिफ्टेड करता है, और स्निफ्ट करता है, सूंघता है, एंड डर्टेड क्विकली, और अचानक से वो रास्ते से हट जाता है, ऑफ द पाथ, अचानक से क्या होता है, वो रास्ते से हट जाता है, एंड इनटू द बुशेस,
और झाड़ियों में चला जाता है। और क्रेप्ट डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और धीरे 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 दबे पांव, क्रेप्ट मतलब वही रेंगना, दबे पांव क्या होता है, फॉरेस्ट के अंदर चला जाता है, जंगल के अंदर चला जाता है। ठीक है, ये लाइन आई समझ में सबको कि क्या है, जो ऑल ऑफ सडन अचानक से द वुल्फ लिफ्टेड हिज नोज, अचानक से वुल्फ जो है अपनी नोज लिफ्ट करने लग जाता है और सूंघने लग जाता है। एंड डर्टेड क्विकली, और जल्दी से क्या होता है, डर्टेड क्विकली ऑफ द पाथ, और जल्दी से क्या होता है, वो पास से क्या हो जाता है, हट जाता है, वहां से क्विकली हट जाता है। एंड इनटू द बुशेस, और झाड़ियों में चला जाता है, बुशेस में चला जाता है। एंड क्रेप्ट डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और क्या होता है, वो अंदर फॉरेस्ट में दबे पांव अंदर चला जाता है, डीपर चला जाता है और अंदर तक चला जाता है। द डॉग वॉज मच सरप्राइज, डॉग को क्या होता है, वो सरप्राइज हो जाता है। क्यों सरप्राइज हो जाता है, अरे डॉग को क्या लगा था कि इससे स्ट्रॉन्गर कोई अर्थ में है नहीं, है ना, उसे किसी से डर नहीं लगता। लेकिन जब डॉग ने देखा कि अरे ये तो डर के कारण फॉरेस्ट में अंदर घुसते चला जा रहा है, भाग रहा है, रन कर रहा है, तो डॉग को तो सरप्राइज हो गया। डॉग को सरप्राइज था, आश्चर्य था। तो अब क्या होता है, डॉग क्या पूछता है, व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर, ही आस्क्ड, उन्होंने बोला कि कम ओवर यू मींस होता है अफेक्ट करना, मतलब आपको कोई चीज अफेक्ट कर दे। ठीक है, तो व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर, आपको किस चीज ने अफेक्ट किया, ही आस्क्ड, डॉग ने पूछा। व्हाट वाज फ्राइटेंड यू सो, आपको मतलब आप किस चीज से डर गए, आपको क्या चीज डरावनी लगी। तो वो बोलता है, वुल्फ बोलता है, कांट यू सी, क्या तुम नहीं देख सकते, देयर्स अ बियर आउट देयर, वहां पर क्या है, बियर है। एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, यू एंड मी, और हो सकता है कि वो आपको और मुझे दोनों को क्या कर ले, खा जाएगा, है ना, तो जल्दी से यहाँ निकलो। तो सीइंग दैट, ये सब देखते हुए कि द बियर वाज स्ट्रॉन्गर देन द वुल्फ, कि जो बियर है वो वुल्फ से स्ट्रॉन्गर है, तो द डॉग डिसाइडेड, डॉग ने डिसाइड किया कि अरे मुझे तो ऐसे एनिमल या ऐसे ह्यूमन बींग के साथ रहना है जो पूरे अर्थ पे बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, लेकिन ये वुल्फ तो खुद ही डर रहा है। तो उसने देखा कि जब बियर स्ट्रॉन्गर है, तो डॉग ने डिसाइड किया टू टेक अप सर्विस विथ हिम, कि अब वो किसको सर्विस देगा, किसकी सेवा करेगा, बियर की, क्योंकि बियर स्ट्रॉन्गर है। एंड ही लेफ्ट द वुल्फ, और उसने वुल्फ को क्या कर दिया, लेफ्ट कर दिया, छोड़ दिया, है ना। एंड आज द बियर, और बियर के पास गया और बियर से पूछता है, आज द बियर से पूछता है टू बी हिज मास्टर, कि आप मेरे मास्टर बनोगे, आप मेरे मास्टर बनोगे क्या। तो द बियर एग्री टू दिस रीडली, इसका मीन्स होगा आसानी से। तो जो बियर था वो आसानी से क्या हो गए, एग्री हो गया, मान गया। ठीक है, क्योंकि सर्वेंट किसको पसंद नहीं आएगा, है ना। अब आगे देखते हैं क्या हुआ, फिर देखते हैं। हाँ, एंड सैड, और बियर ने कहा लेट्स गो, चलो चले, एंड फाइंड अ हियर्ड, हियर्ड मींस होता है बेटा ग्रुप, क्या होता है, हियर्ड ऑफ काउस, मतलब बहुत सारी काउ का ग्रुप। ठीक है, तो बियर ने कहा तो चलो चलते हैं और एक काउ के ग्रुप को क्या करते हैं, ढूंढते हैं, मतलब बहुत सारी काउस को देखते हैं। आई विल किल अ काउ, मैं काउ को किल कर दूंगा, एंड देन वी कैन बोथ ईट अवर फील, और फिर हम दोनों भर पेट क्या करेंगे, खाना खाएंगे। ठीक है, बियर ने बोला कि चलो चलते हैं, हम काउ के ग्रुप को ढूंढते हैं, हियर्ड ऑफ काउ ढूंढते हैं, और मैं एक काउ को किल कर दूंगा, मार दूंगा, और फिर हम दोनों ही भरपेट उस काउ को ईट कर सकते हैं, है ना, उसे ईट करेंगे। फिर आगे क्या होता है देखिए, they walked on and soon saw herd of cows, क्या होते हैं, वो चलते हैं, है ना, फिर जल्दी से उन्हें एक काउ का ग्रुप दिखाई देता है, काउ का ग्रुप दिखा, है ना, शायद herd of cows, काउ का ग्रुप दिखता है। बट लेकिन just as they were about to come up to eat, they were stopped by a terrible noise, लेकिन जैसे ही वो अपना प्लान सक्सेस करने जाते हैं, मतलब जैसे ही बियर काउ को किल करने जाता है, वैसे ही क्या होता है, अचानक दे वर स्टॉप, वो रुक जाते हैं, डॉग और जो बियर है वो रुक जाते हैं, बाय अ टेरिबल नॉइज,
टेरिबल मीन्स होता है बेटा, टेरिबल मीन्स डरावनी, ठीक है ना। टेरिबल नॉइज मतलब डरावनी आवाज सुनकर वो लोग क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं। द काउस वर मूविंग, द काउस वर मूविंग मतलब होता है जैसे काउ की जो आवाज होती है, काउ कैसे आवाज करती है, अब आप लोग आवाज करने मत लग जाना, और ना मैं आवाज करके बताऊंगी, आप सभी को पता है काउ कैसे आवाज करती है, ठीक है। तो उसे मूविंग बोला जाता है, जो काउ आवाज करती है उसे मूविंग बोला जाता है, ठीक है। तो जो काउ थी वो मूविंग कर रही थी लाउडली, बहुत जोर से, एंड रनिंग इन अ पैनिक, और भाग रही थी पैनिक, पैनिक मतलब घबराहट में, इन ऑल डायरेक्शन, मतलब जो काउ थी और बहुत जोर जोर से आवाजें कर रही थी और इधर उधर घबरा कर अलग अलग डायरेक्शन में इधर उधर क्या कर रही थी, रन कर रही थी, भाग रही थी। क्यों, ऐसा क्या हुआ था कि वो भागने लगी थी? तो देखो क्या हुआ, द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री, जो बियर है वो क्या करते हैं, एक ट्री के पीछे चला जाता है और वहां से देखने लग जाता है, एंड देन ही टू रन hastily deeper into the forest। hastily का मीन्स होता है बेटा हरी अप, बहुत जल्दी, हरी जल्दी, है ना। तो बियर जो था वो क्या हुआ, ट्री के पीछे चला गया और ट्री के पीछे से देखने लगा और बहुत जल्दी ही रन कर कर वो फॉरेस्ट के अंदर डीपर चला गया, बहुत अंदर फॉरेस्ट के चला गया। फिर आगे क्या होता है, चलिए आगे। नाउ अब Why did I have to come here? डॉग सोचता है कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, ठीक है। Why did I have to come here? मैं यहाँ क्यों आया हूँ? Said he to the dog। डॉग ने अपने आप से कहा, है ना। It is the lion, ठीक है। क्या था, जो लॉयन है, ये इट इज द लॉयन, ये क्या है, ये लॉयन है। हु रूल्स, जिसका रूल चलता है फॉरेस्ट में, इन दिस पार्ट, इस एरिया में, इस जंगल के एरिया में लॉयन का क्या चलता है, नियम चलता है। ये लॉयन है, ये वो लॉयन है जिसके रूल्स चलते हैं फॉरेस्ट में, ठीक है। तो डॉग बोलता है द लॉयन हु सी, तो डॉग को नहीं पता था कि लॉयन कौन है। तो डॉग क्या बोलते हैं, द लॉयन हु सी, कौन है ये। तो डोंट यू नो, बियर बोलता है डोंट यू नो, क्या तुम्हें नहीं पता है, ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ। बीस्ट मतलब होता है एनिमल, कि वो जो है, जो लॉयन है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल है अर्थ पर, ठीक है। क्या बोलता है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल है ऑन अर्थ पर, ठीक है, अर्थ पर। फिर आगे देखते क्या है, फिर वो बोलता है डॉग वेल, अच्छा, देन आई विल से गुड बाय टू यू, तो मैं अब आपको गुड बाय कहूंगा बियर। तो अब डॉग को पता चला कि जो बियर है उससे भी स्ट्रॉन्गेस्ट कोई है ना। अभी तक क्या लग रहा था उसको कि बियर ही स्ट्रॉन्गर है ना। अब उसे पता चला कि जो बियर है उससे भी स्ट्रॉन्गेस्ट कोई है जो कि है लॉयन। तो अब वो क्या बोलता है, वेल, अच्छा, तो देन आई विल से गुड बाय टू यू, तो मैं अब आपको क्या कहूंगा, गुड बाय कहूंगा। बियर तो गुड बाय, उन्हें बाय बाय कर दिया। एंड आई वांट अ मास्टर, मुझे ऐसा मास्टर चाहिए, ऐसा मालिक चाहिए, हु इज स्ट्रॉन्गर, जो कि बहुत स्ट्रॉन्गर हो, देन एनीवन ऑन अर्थ, अर्थ पे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो, मुझे ऐसा मालिक चाहिए, ठीक है। अब बेटा लास्ट के जो 3 पैराग्राफ है 8, 9, 10, हमारा टाइम ओवर हो रहा है, तो ये जो 8, 9, 10 है ये वाले हम पैराग्राफ कल देखेंगे। तो स्टोरी आई होप आपको समझ में आई होगी। तो 2 मिनट बचे हुए हैं, तो हम स्टोरी में आज हमने ये क्या क्या देखा जरा फटाफट से मैं बताती हूँ आपको। देखो क्या हुआ था, डॉग जो था, है ना, पहले के समय में डॉग को कोई टैम करके नहीं रखता था, है ना, पाल के नहीं रखता था। तो हुआ ये था कि पहले सब ऐसी फ्रीडम में डॉग रहते थे, आजादी से रहते थे, उन्हें कोई पकड़ता नहीं था, उन्हें कोई पैट एनिमल्स नहीं बनाता था। तो फिर एक डॉग ने जन्म लिया, है ना, एक डॉग जो पैदा हुआ उसे ये सब अच्छा नहीं लगता था, बोले ऐसे कैसे डॉग रहते हैं, खुद से खाना ढूंढो, इधर उधर जाओ, ऐसा करो। तो उसने डिसाइड किया कि मैं अपने लिए एक ऐसा मास्टर ढूंढूंगा, मैं ऐसी किसी के लिए सर्वेंट बन जाऊंगा, सर्विस दूंगा जो कि सबसे स्ट्रांग हो पूरे अर्थ में। तो वो जाता है, ढूंढता है, तो उसे वुल्फ मिलता है। तो वुल्फ जो है देखने में भयंकर, एकदम बिल्कुल डरावना था और स्ट्रांग भी लग रहा था। तो जो डॉग है वो सोचता है यही सबसे स्ट्रांग ही लगता है अर्थ पे। तो वो क्या करता है, उससे ना बोलता है कि आप मेरे मास्टर बनेंगे। तो जो वुल्फ था वो क्या हो जाता है, एग्री हो जाता है कि हाँ हाँ आप बिल्कुल, मैं आपका मास्टर बन जाऊंगा। फिर दोनों साथ में रास्ते में जा रहे होते हैं। फिर क्या होता है, अचानक से जो वुल्फ है वो क्या होता है, झाड़ियों में जाके छुप जाता है। तो डॉग उससे पूछता है कि
अच्छा बेटा, अब हमारे पास टाइम नहीं बचा है, तो एक काम करते हैं, हम इसको ना कल आगे कंटिन्यू करते हैं 8, 9, 10 को, और फिर हम कल इसे पूरा एक बार और शॉर्ट में आपको मैं स्टोरी बता दूंगी, है ना। तो चलिए आप इसे रिवाइज करिएगा, चैप्टर रीड करिएगा, और फिर 5 मिनट के बाद मैं आपको लिंक भेज रही हूँ केमिस्ट्री की। ठीक है बेटा? ठीक है एवरीवन, रेज योर हैंड। ओके, ये स्टोरी हम कल आगे कंटिन्यू करेंगे क्योंकि हमारे पास समय नहीं बचा है बेटा, है ना। ठीक है।